जी, थोड़ा रिकॉर्डिंग करना यही शांत कर सब ध्यान यहाँ रखना, उधर नहीं लगाना, ठीक है ना। क्वेश्चन हमें ये दिया है ए बी सी डी, ये क्या डायग्राम है, हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हमसे पूछेगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो जो पूछ रहा पहले उसके बारे में हमें थोड़ा सा विचार अपना ले जाना चाहिए, ठीक ना जी। तो वहाँ पे नीचे रख करके कोई देखे ना, वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये आइडिया ले जाना है कि हमें आखिर क्या पूछ नहीं, यहाँ पे फोकस करना है। क्या हमसे पूछ रहा है बेटा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू में ऊंचाई। तो हम क्या देखें यहाँ पे, हमें समांतर भुजाओं का तो मिल जाएगा योग, समांतर भुजा तो दिख रहा है, समांतर भुजा यहाँ पे AB है और क्या है BC है, किंतु हमें क्या हाइट ऊंचाई नहीं पता है ना जी, ऊंचाई हमें नहीं पता है। तो ऊंचाई की हम क्या करेंगे, इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे अपने से, लेकिन ये लाइन ऐसे नहीं ड्रा करना, ये बात को याद रखना, ये बात को याद रखना। समझिए क्या करेंगे, हमें ऊंचाई चाहिए ना बेटा, हमें हाइट चाहिए, ये बात को बहुत आराम समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आसान भी नहीं इतना। तो अगर ये AB है ना, AD जो है, AD के पैरेलल, AD के समांतर एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, बोलो जी, बोलो समांतर है कि नहीं है? यस सर। ये जो इधर देखिए ना, ये जो AD है, ये लाइन ये कैसे है, ये A और D है, इसी के समांतर हमने एक लाइन क्या खींच लिया, D, और इसका नाम क्या रख दे, E रख दे। यस सर, C और E रख E। देते हैं, चले आगे। यस सर। फिर क्या करेंगे, ये हमने किया एक लाइन, ये ऐसे इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसका नाम क्या रखें हम, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। अगर ये E है तो इसका नेमिंग क्या होगा, F। चले आगे। कंस्ट्रक्शन में हम दो लोग, कंस्ट्रक्शन में दो चीज हम एक्स्ट्रा सीखे, दो चीज एक्स्ट्रा की। अगर किसी के मन में डाउट है तो जरूर प्रश्न अपना रखिएगा, क्या दो चीज एक्स्ट्रा की है। ये लाइन को हमने इसके समांतर बेटा, AD के समांतर कौन लाइन ड्रा किया, E और C, ये लाइन हमने ड्रा कर लिया इसी के समांतर, बोलो समांतर। ये लाइन है कि नहीं जी, ये अब समांतर हो गई इसके, लेकिन ये लाइन इसके समांतर नहीं थी, बोलो जी। लेकिन तो ये लाइन जो AD है ना, वो E और C के क्या है, पैरेलल है। चले आगे। यस सर। हमने क्या किया, फिर देखा ये त्रिभुज जैसे बन रहा, ट्रायंगल जैसे बन रहा, फिर उसमें हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया। अब बात करेंगे बेटा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी लाइन कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स E से लेकर के और C का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है, पैरेलल लाइन है ना जी। तो फिर क्या करेंगे, अगर ये D से और C का जो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो वही डिस्टेंस A से लेकर के E का भी, A से लेकर के E होगा, E से लेकर, गलती नहीं करना, जो DC मैं लिख रहा हूँ, जो DC बेटा है ना, DC पैरेलल है किसके, AE का। ये गलती नहीं करना कि DC पैरेलल है AF का, यहाँ नहीं लिखना, ठीक है ना जी। yes, जब ये समांतर है, बोलो जी, yes, sir। तो ये जितना, अगर ये डिस्टेंस 20 है तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी तो 20 होगा, बोलो जी, ये भी तो डिस्टेंस 20 हो जाएगा। चले आगे। कोई समस्या यहाँ तक किसी को, दहिया बहन को आगे बात बढ़ाएं। जब हमें यहाँ से यहाँ तक 20 है और टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 32 है, तो अगर कोई कहे हमें यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस बताओ क्या है, तो कहेंगे कुल डिस्टेंस, यानी कि अगर हमसे कोई कहे E से लेकर के B का डिस्टेंस क्या है, तो टोटल दूरी कितना है, टोटल डिस्टेंस 32 है, माइनस कर देंगे 20 में। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस, छोटी वाली डिस्टेंस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 20 सेंटीमीटर, तो यही तो बचेगा जी, यही दूरी तो बचेगा, यही मतलब E और B। कोई समस्या? नो सर। आगे बात बढ़ाएं। तो यानी कि ED का हमने सही लिखा है, E और B का यहाँ गलत लिख दिए थे, EB है। अगर EB का मान कितना हो जाएगा जी, माइनस करेंगे 32 में से 20, तो क्या बचेगा, 12 बचेगा क्या? यस सर। ये बचेगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ध्यान यही दीजिए जी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको आ गया 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 12 है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। आपको ये भुजा का मान पता हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ का दूरी 12 है, ये 16 है, ये क्या है, 10 है। ये त्रिभुज का हीरोज फार्मूला लगा करके, त्रिभुज लगा करके त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो, एरिया आप CEB फाइंड कर सकते हैं ना हीरोज फार्मूला। फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा हमें जो बचा,
जाएगा। चले आगे देखिए क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AED CEB, इसमें लिखेंगे अर्ध परिमाप। क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप। ठीक है ना जी। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, A + B + C डिवाइड बाय में 2, तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं क्या है जी, पहली भुजा है 12, पहली भुजा का मान कितना है 12, दूसरी भुजा की वैल्यू कितनी है 16, तीसरी भुजा की वैल्यू कितनी है, कितना है 10 है, 10 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। तो प्यारे बच्चों ये डबल 37 नहीं 38 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 38 डिवाइड बाय 2 दैट इज 19। यस की वैल्यू कितना हो जाएगी 19। यस की वैल्यू कितना हो गया 19। अब क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल सी, यहाँ देखिए एरिया ट्रायंगल CEB इक्वल टू क्या होगा बेटा, अगर निकाले ना तो हीरोज फार्मूला क्या कहता है, अंडर रूट के अंदर SS - A S माइनस B S माइनस B S माइनस C, यही होता है ना फार्मूला। यस तो वैल्यू आप पुट करिए, एरियास की वैल्यू कितना है 19, ये हो जाएगा 19 माइनस 90 माइनस क्या हो जाएगा 12। बताते चलो बेटा 19 माइनस 16 19 माइनस 10 ये हो जाएगा 19 में से प्यारे बच्चों जो अगर आप माइनस करोगे 12 तो क्या बचेगा, 19 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इनटू में 7 ना जी। यस सर। यहाँ पे 7 बात नहीं याद है, इनटू में 7, 19 में से अगर 16 माइनस करेंगे बचेगा क्या 19 में से अगर 10 माइनस करेंगे बचेगा क्या 9। तो देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं माइनस करने में, नो सर। सही है। यस सर। ये 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई 9 × 7 × 3, कुल मल्टीप्लाई करोगे 399 शायद आएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करिए जी कोई 399 निकालिए कोई। अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए तो बेटा एक इस त्रिभुज का एरिया ऑफ ACE कितना, हाँ वही लिखा हूँ, देखिए CEB का अगर दूसरे तरीका से क्या निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा भी तरीका तो है, फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ, ये क्यों कर रहा हूँ समझ जाओगे, एरिया ऑफ CEB इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। बोलो जी। यस सर। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऊंचाई का मान पता करने के लिए ये सब क्यों कर रहे हैं, ऊंचाई का मान की वैल्यू फाइंड हो जाए। अगर एरिया ऑफ ACB की वैल्यू कितना है 3, क्या बोलो 3 अंडर रूट 399 1/2, बेस की वैल्यू कितना है, बेस की वैल्यू ये है 12, कितना है 12, हाइट कितना है, हाइट पता करना है तो हाइट की वैल्यू हमने उतार दिया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12, ये बचेगा 3 अंडर रूट 399 इक्वल टू क्या बचेगा 6h। तो प्यारे बच्चों h की वैल्यू कितना हो जाएगा 300 3 अंडर रूट 399 डिवाइड बाय 6, h की वैल्यू हो जाएगा 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 अंडर रूट 3/99/2, ये हमारी हो गया, ये क्या हुआ हाइट, ये क्या हुआ जी हाइट मतलब ये वाली ऊंचाई। चले जी। तो हाइट की वैल्यू आपको पता हो गया, हाइट की वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 399 डिवाइड बाय में 2। अब हमारी बात बस एक लाइन और बचा है, लिख लीजिए क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 क्या होता है समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, लिखेंगे यहाँ पे समांतर
भुजाओं का योग इंटू में क्या करेंगे बेटा, इंटू में ऊंचाई। आगे देखिए, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है, समांतर ये है 20 प्लस में 32, 20 प्लस में 32, ये हमने लिख दिया 20 और प्लस में 32। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई की वैल्यू है अंडर रूट के अंदर 399 डिवाइड बाय में 2। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा।